सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और क्यों पढ़ना है। तो क्लास का शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक गांव में एक आदमी था जिसका एज अराउंड 25 था। उसका एक ही खेत था। फिर उसने मैरिज कर लिया और फिर देखते ही देखते उसका 4 बच्चे हो गए। अब उस आदमी को होने लगा प्रॉब्लम, बट कैसे? उसके पास पहले एक ज़मीन था जिससे वो फार्मिंग करता और आराम से खाता, बट अब उसके फैमिली मेम्बर बढ़ गए। एक का पेट भरने वाला ज़मीन अब 6 मेंबर्स का पेट भर रहा है। मतलब मान लेते हैं पहले उत्पाद का मात्रा 50 किलोग्राम पर पर्सन था, बट नाउ 50 किलोग्राम पर 6 पर्सन है। मतलब यह है कि जिसको जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा, जिसको फिक्स करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का सहारा लेंगे। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मोटिव यह है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें। हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ फैक्टर्स को जानना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स यानी कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स, यही सब। ओके, तो पहले हम जानेंगे प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कंजम्पशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्शन। जब भी आप किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करते हैं तो आप उसे प्रोडक्शन ही तो बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने लिया वुड, जो कि एक रॉ मटेरियल है। देन आपने उसको कन्वर्ट किया टेबल में। ये रहा आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं, यू कैन सेल। सो प्रोडक्शन का मतलब है एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करना। उसके बाद आता है कंजम्पशन। कोई भी प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कोई भी प्रोडक्ट जो फिनिश्ड हो, मतलब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वुड का। वुड एक रॉ मटेरियल होगा, तो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या आया था? टेबल। इसको हम किसी भी इंडिविजुअल को बेचेंगे, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को बेचेंगे। तो ये हमारा कौन सा कैटेगरी में आता है? ये कंजम्पशन में। आप इसे कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कंजम्पशन बोला जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को जब आप खरीदते हैं अपने यूज के लिए नहीं बल्कि अपना फ्यूचर वेल्थ के लिए, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे, ना कि कंजम्पशन में। जैसे कि बाइंग समथिंग फॉर क्रिएटिंग वेल्थ और फ्यूचर कैपिटल। ओके, उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? यह तो बहुत ही सिंपल है।
इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे क्या हो, कंज्यूमर। यहाँ पे अगर आपने मेरे को पैसा दिया मतलब मनी का यूज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर यहाँ पे मनी का यूज नहीं हुआ होता तो इसे हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हम जानेंगे अभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी 3 टाइप का होता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसको हम 4 तरीके से भी देख सकते हैं, पर फिलहाल अभी के लिए हम 3 तरह की देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी फिर होता क्या है? प्राइमरी यानी हम पहले भी देख चुके हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसी को हम प्राइमरी में काउंट करते हैं। जिसको हम तैयार नहीं कर सकते, वो नेचर से ही आते हैं। जैसे वुड की बात कर रहे थे हम, उसे आप तैयार नहीं कर सकते, उसको आपको नेचर से ही लाना पड़ेगा। तो ये रिसोर्सेस हैं जो डायरेक्टली नेचर से आते हैं, उसे हम प्राइमरी सेक्टर से रखेंगे। और जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं वो आपके आते हैं जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करते हैं, जैसे इंडस्ट्री या फैक्ट्री। सेकेंडरी में हमने क्या देखा, इंडस्ट्री और फैक्ट्री जिस तरह रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करते हैं उस सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। सेकेंडरी सेक्टर यानी किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करने को हम सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है टर्शियरी। फिर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया, आप उसको बेचने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगा, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगा, एंड एडसेंस, ये सब की ज़रूरत होता है। तो इसी को हम काउंट करते हैं सर्विस में, या इसी को हम बोलते हैं सर्विस। और या टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिया, फिर देखते हैं आउटपुट होता क्या है। ये फाइनल है। तो आउटपुट आखिर होता क्या है, इसका यूज कहाँ करना है, और इससे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आउटपुट यानी हमने क्या लिया था, पहले ही एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने रॉ मटेरियल्स को फाइनल क्या था हमारा, सर्विस प्रोडक्ट था। तो यहाँ से रॉ मटेरियल को सर्विस में कन्वर्ट किए वुड को टेबल में। तो वुड का मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्राइस था 100 रुपीज़, ओके। तो फाइनल में हो गया उसका 250।
सारे लेबर फेबर मिला के उसका जितना भी सर्विस यानी ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के 250 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा वो 250 रुपीज़ होगा, ना कि 100 रुपीज़। और इसी को ही आउटपुट बोलते हैं। फाइनल आपका सेलिंग प्राइस है या मार्केट प्राइस जिसे आप बोलेंगे, इसी को ही हम सर्विस में काउंट करेंगे, नहीं सॉरी, इसी को ही हम आउटपुट में काउंट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाले चीज़ें हैं, जैसे पहला पॉइंट है जिसके लिए हम इसे पढ़ने वाले हैं वो है कि आप इसे जीडीपी काउंट करेंगे। जीडीपी नाम तो सुना होगा। फिर जीडीपी काउंट करने वाले हैं। फिर आप किसी भी कंपनी का ग्रोथ इसे चेक कर सकते हैं। फिर आप इससे स्कीम डिजाइन में काम में आता है। इसी तरह का कई सारे चीज़ें हैं जो आउटपुट से ही तय होता है। तो आउटपुट तो जानना बहुत ज़रूरी हो गया ना। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है हमें ध्यान में रखना है जिसको हमें आउटपुट में गिन नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल में एक नॉट आउटपुट लिखते थे, इसे आउटपुट, ओके, नॉट आउटपुट। और फिर हम यहाँ पे ओके, तो नॉट आउटपुट में आपने गाड़ी खरीदा था, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने गाड़ी खरीद लिया था, मतलब 1 लाख रुपीज़ का। फिर 2 साल के बाद 2 ईयर के बाद आप उसे बेच देते हैं, कितना, 70,000 पे, ठीक है। तो ये जो फाइनल है ना, फाइनल सर्विस, इसको आप आउटपुट में नहीं गिन सकते, नॉट आउटपुट, क्योंकि किसी टाइम पे ये ऑलरेडी आउटपुट में ऑलरेडी काउंटेड है, सो इसे हम रिकाउंट नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट है, कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट में हम आउटपुट नहीं गिनते। बस यही है और कुछ नहीं।